जो है विमर्श ने किया। ठीक है, धन्यवाद भैया। 4 संस्करणों से आप जुड़े हुए हैं विमर्श मंथन से। दूसरे संस्करण में चाह भी रहे थे हम लोग कि ऑफलाइन हो, तीसरे में हुआ, दूसरे में तो नहीं हो पाया। तो कैसा आपका अनुभव रहा और क्या कमियां रही और क्या आपको अब अच्छा लग रहा है कि सुधार हुआ है? ये देखो, चारों संस्करण में जो एक चीज़ कॉमन थी, और ये किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरी टीम में जो कोऑर्डिनेशन है आपके, वो सबसे पहले, जब अध्यक्ष है कोई भी हो, लेकिन पूरी टीम जिस तरीके से एक साथ मिलके, जैसा ऐसा लगता है कि उनके घर का उत्सव है। सब एक दूसरे के साथ, निश्चित रूप से सोसाइटी है, तर्कशील लोगों की सोसाइटी है, तो तर्कशील लोगों की सोसाइटी में निश्चित रूप से मतभेद भी होते होंगे, लेकिन उन सारे मतभेदों को अलग रख के और जिस तरीके से एक सामूहिक एकता का परिचय देते हुए आपकी पूरी सोसाइटी काम करती है, वो काबिले तारीफ है। और आपके इस चारों संस्करणों में जो इतने स्मूथली सारी चीज़ें हुई हैं, और ये जो पूरा का पूरा आयोजन याद रह जाता है लोगों को, साल भर में एक बार होता है, लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा तर्क है वो यही है कि सब लोग इस तरीके से मिलकर काम करते हैं कि सामूहिक एफर्ट्स जो हैं, कलेक्टिव प्रयास जो हैं, वो निश्चित रूप से इस पूरे इवेंट को यादगार बना देते हैं, स्मृति में सजोने लायक बना देते हैं। तो चारों संस्करण बहुत अच्छे थे और सब में कुछ ना कुछ संस्मरण है, अच्छे हैं, बहुत मनहर हैं, कुछ रोचक हैं, तो अच्छा रहा, पूरा अनुभव अच्छा है। आप लोग की यात्रा बहुत अच्छी है। आपकी मुस्कान मुझे वो उन यादों को ताजा कर रही है। एक ऐसा अनुभव आप बताइए जो आपके कॉलेज टाइम का रहा हो, डिबेट से जुड़ा, वेंकी का, या कोई और अनुभव जो वेंकी का रहा हो, और दूसरा आपका डिबेट से जुड़ा सुनेंगे। नहीं, देखो, कॉलेज टाइम में जहाँ तक मुझे याद है, मतलब इन चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ें होती हैं वो आपको कई बार याद रह जाती हैं। जैसे सबसे पहले बार आप मंच पे गए या आपने माइक लिया, तो वो दृश्य एकदम एक पिक्चर की तरह आपके मन में बसा हुआ है। तो ऐसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जो सबसे पहला पुरस्कार मुझे मिला था, वो यही वेंकटेश्वर कॉलेज में मिला था। और आई थिंक फ्रेशर्स पीडी थी, वो फ्रेशर्स सीडी थी जिसे मुझे पुरस्कार मिला था, प्रथम पुरस्कार मिला था। और वो पूरा का पूरा पल अभी भी मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने चित्रित है कि कैसे, क्या लगा था, क्या अनुभूति थी, कौन कौन से लोग थे आसपास बैठे हुए थे। तो मोतिहारी जैसे एक छोटे से शहर से आए हुए लड़के के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में इस तरीके से उसकी प्रतिभा का रेखांकित होना अपने आप में उस समय की दृष्टि से एक बहुत बड़ा अनुभव था जो जीवन भर याद रहेगा। तो ये सबसे पहला संस्मरण है वेंकटेश्वर कॉलेज की पीडी सीडी से, जो मुझे बहुत गहराई तक बसा हुआ है मेरे मन में और मुझे याद है। इसके अतिरिक्त बाकी बहुत सारे संस्मरण आपको ही पता है। निर्णायक के तौर पर कोई अनुभव? नहीं, हाँ, निश्चित रूप से निर्णायक के तौर पे कैसा लगा? आप जब पूरी इवेंट्स की प्लानिंग करते हैं तो सफलता ये नहीं है कि वो इवेंट आप उस तरीके से कर लें। सफलता ये है कि जब प्लानिंग से बाहर चली जाएं चीज़ें, तो उस समय आप उसको कैसे संभालते हैं। संयोग से आप उस कमरे में थे जहाँ एक छोटा सा विवाद हुआ था। विवाद क्या था? वो जानबूझकर चीज़ों को किया गया था, और उस समय में पूरी सोसाइटी जिस तरीके से एक साथ खड़ी हुई, मतभेदों को भुला के, और कहा कि नहीं, इस तरीके की चीज़ें स्वीकार्य नहीं हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट में बिल्कुल नहीं स्वीकार्य हैं। और जिस तरीके से आपने संवाद में एक जो न्यूनतम गरिमा है उसकी अनिवार्यता और महत्ता को स्थापित किया अपने सामूहिक प्रयासों से, वो बहुत ही यादगार है, बहुत ही अच्छा अनुभव है। हालांकि एक बुरे प्रसंग से निकला हुआ अनुभव है, लेकिन बाकी कॉलेजेस को सीखना चाहिए कि किस तरीके से आयोजन कराते समय अगर कोई दिक्कत आती है, अगर कोई विघ्न आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जब तक प्रॉब्लम नहीं है वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो प्रॉब्लम क्रिएट ही करते हैं। तो उनको कैसे टैकल करना है, अगर आपको ये आता है तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे आयोजक हैं, एक अच्छे टीम है, और आपने उसे साबित किया है। आपने भी साबित किया, आप भी इस कमरे में रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, शुक्रिया भैया। राजेश भैया भोजन पर कुछ कह रहे हैं और भोजन करते हुए कह रहे हैं, तो कह लीजिए भैया। मैं बोल रहा था कि मुझे लगता है सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी सर्किट को सीखना चाहिए कि तीनों दिन अगर जज आए तो तीनों दिन अलग अलग तरह का खाना होना चाहिए, और अनलिमिटेड रिफिल टाइप का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। इसके लिए विमर्श को बधाई। इस मामले में तो विमर्श एक्चुअली में एक मानक है, विमर्श जैसा करना चाहिए खाना। बता चुका हूँ कि मैं तो सिर्फ खाना खाने के लिए 3 दिन आया था और बनारस से आ गया था। ठीक है, शुक्रिया।